हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो टाइप पढ़ना है वही पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था इसका डेफिनेशन। जो लोग भी इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें काइंडली एक बार देख लीजिएगा इसका फर्स्ट लेक्चर। यहाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते किसको हैं, तो यहाँ देखो, जब कभी भी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर से बोलो, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और ये जिस एपरेटस में होता है, जिस बर्तन में, जो भी इक्विपमेंट से जहाँ ये होता है, उसी का नाम है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए ये होता क्या है, देखना पहले समझो, समझना इसको, एक एक चीज़ हम बताएंगे आपको। एक मेटल रड है, अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। जैसे यहाँ देखो, ये जो मेटल रड है, ध्यान देना, ये मेटल रड है जिंक रड, ठीक है। ये अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट है, यानी ये कौन है, ZnSO4 एक्वस। ZnSO4 एक्वस, एक्वस कहने का मतलब क्या है, वो साल्ट सॉल्यूशन है। तो एक मेटल रड अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डूबा है। इधर दूसरा मेटल रड है, जैसे मान लो ये कॉपर है, दूसरा कलर से ले लेते हैं, ये आपका कॉपर रड है और ये अपने ही साल्ट सॉल्यूशन CuSO4 में डूबा हुआ है, CuSO4 एक्वस में डूबा हुआ, CuSO4 एक्वस में डूबा हुआ। तो यहाँ देखो, एक मेटल रड अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट है, यहाँ भी एक मेटल रड अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट है। तो ये जो मेटल रड और साल्ट सॉल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को कहते हैं हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। तो एक ये वाला हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल, तो ये दोनों हाफ सेल, जब ये दोनों हाफ सेल को जब हम मेटालिक वायर से, यहाँ देखो, एक्सटर्नली जब मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं, तब करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में फ्लो करता है। सुनना मेरी बात, क्या बोले, जब हम मेटालिक वायर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, सोचना, ये जिंक है और ये क्या है, कॉपर। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिखाया था कि जिंक का पोजीशन कहाँ था, ऊपर, और कॉपर कहाँ था, नीचे। तो सिंपल सा बताओ, जिंक आपका ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ पहुँचेगा, इस कॉपर रड पे। तो जैसे ही इधर से इधर अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जस्ट उसके अपोजिट क्या जाएगा, करंट। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जिसमें डिफ्लेक्शन होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ करंट का फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मेटल रड है, मेटालिक वायर से कनेक्टेड है। इसमें एक और कनेक्शन रहता है जो साल्ट ब्रिज का रहता है। एक इस तरह से यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, ग्लास ट्यूब स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी वैसा जो इसमें रिएक्शन में भाग न ले, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला रहता है। तो कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत शायद समझ में आ गया होगा, तो बोलना। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, जो आपका इलेक्ट्रोड जिंक वाला है और कॉपर वाले के साथ कनेक्ट किए हो, तो जिंक वाले को बोलते हैं एनोड इलेक्ट्रोड। इसको हमने बोला एनोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड। अब सुनना, एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन, तो इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ये चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में पाया गया, तो इसको लेफ्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। प्लेन ऑफ पेपर पे आपको ये राइट हैंड साइड है और ये कौन है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका नाम लेफ्ट इलेक्ट्रोड भी रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये कैसा होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पॉइंट, निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब बोलो, ये एनोड हुआ तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर पे क्या होता था, रिडक्शन, तो ये कहलाता है कैथोड इलेक्ट्रोड। ये हो गया मेरा कैथोड इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे होता है आपका रिडक्शन, तो ये कहलाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड। अब बोलो, ये अगर आपका लेफ्ट साइड था तो ये कहाँ होगा, राइट साइड, ये होगा राइट इलेक्ट्रोड। अब बोलना, यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड था तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये होगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये 4 पॉइंट है जो कि आपको एकदम मुँह ज़बानी याद रखनी है। ये चारों पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। फिर से बोलो, तो ये कभी भी जल्दी याद नहीं होता है। हम आपको कुछ एक ट्रिक्स बता देते हैं, कुछ एक ट्रिक्स बता देते हैं। यहाँ देखो, मेमोरी ट्रिक बता देता हूँ, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
ये सेल आपको कैसे याद हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम को यहाँ पे पार्टिकुलरली पढ़ना कौन है, गैल्वेनिक सेल। तो इसके लिए याद रखिएगा लोन, हमने क्या बोला, लोन। लोन में देखो क्या है इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है, यहाँ देखना, ये जो L है, O है, A है और N है, यहाँ देखना, L से हुआ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे बोलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जहां होता है वो आपको पता है, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और ये कैसा टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। कैसा टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो बोलना निगेटिव इलेक्ट्रोड कह लो डायरेक्ट, अच्छा टर्म है। चलो फिर से बोलना, हमने क्या बोला, इसको डायरेक्ट आप याद रखो, क्या बोला हमने, लोन। लेफ्ट, एल से बोलो, लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो बाईं तरफ है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वो कैसा इलेक्ट्रोड है, एनोड। और एन से क्या बोले, निगेटिव। सब कुछ क्लियर हो गया। फिर से बोलो, ऐसे भी हमने सिखाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। इतना तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, कहाँ से, एनोड से कैथोड में। कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड में। तो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट उसका क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो फिर से बोलना, हमने क्या सिखाया, इसको याद करने का तरीका, लोन। लोन मतलब एल से लेफ्ट हैंड साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और एन से निगेटिव। तो बोलना ये अगर एनोड है तो ये कैथोड, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ रिडक्शन, ये लेफ्ट है तो ये राइट, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। आई थिंक कि थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसको बजाबता स्लाइड को रोक करके अच्छे से वीडियो, ये फिगर वगैरह बनाना होगा, बनाइएगा और साफ साफ लिखिएगा सब चीज़, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए, एक एक चीज़ हमने आपको यहाँ पे लिख के रखा है जो कि वहाँ पे हम बता रहे थे। चलिए बोले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, बोलो, यहाँ पे केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड होता है किसके कारण, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको दो हिस्सा होगा, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उसी के कारण क्या बनता है यहाँ पे, केमिकल एनर्जी, ठीक है। कहता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट हाफ सेल। अभी बताया था कि दो अलग अलग क्या था, हाफ सेल। अब ये हाफ सेल बना कैसे था, कहता है ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ, बोलो, वन मेटल रड डिप्ड इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। फिर से बोलो, हमने क्या बोला था, एक मेटल रड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में क्या किए, डिप कर दिए, उसी को हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रोड। देख लो पीछे, ये मेटल रड था, अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ था, तो ये एक इलेक्ट्रोड। ये मेटल रड है, ये भी अपने आप अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डूबा, तो ये एक इलेक्ट्रोड। तो एक पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक पे क्या होगा, रिडक्शन। चलो यहां देखो, कहता है कि जब दो मेटल रड को हम, टू मेटल रड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड, अलग अलग इलेक्ट्रोड का जो दो मेटल रड है उसको जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, कहता है कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर, मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं, तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे। कहता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। कैसे, फिर से देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, एनोड से कैथोड। तो करंट कहां से कहां जाएगा, कैथोड से एनोड। देखो क्या हुआ, यहां जो ये जो जिंक जो मेटल रड था, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला यहां से, तो इलेक्ट्रॉन तो वायर के थ्रू भाग गया। ये जो Zn2+ था, गौर से देख, ये जो Zn2+ था इस साल्ट सॉल्यूशन में आया, ये जो हमने यहाँ पे दिखाया ये वाला। तो ये जो साल्ट सॉल्यूशन में ये जो जिंक 2+ आया, ये जो जिंक 2+ आया, तो एक्स्ट्रा जिंक यहाँ पे आने लगा, जिंक आयन, और दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया। वही इलेक्ट्रॉन को ये जो कॉपर साल्ट में जो कॉपर 2+ रहा होगा, वो दो इलेक्ट्रॉन को लिया होगा और कहाँ डिपॉजिट हो गया होगा, इस कैथोड पे। तो देखो, तो इसी को दिखाएं, कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, इस पे डिपोजिशन होने लगेगा। इतना क्लियर है। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकला, एनोड पे, एनोड से कहाँ भागा, कैथोड पे। तो वही दो इलेक्ट्रॉन कौन लिया, कॉपर। अब जब कॉपर ले लिया, तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड, तो इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से एनोड।
क्लियर है? ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको खूब मिलेगा क्वेश्चंस। चलिए, अब कहता है यहाँ पे दो हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, मतलब इन्वर्टेड ट्यूब रहता है, कैसा? यू शेप्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। जिसमें कहता है विच कंटेंस स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनर्ट, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, केवल वहां जाके क्या करेगा? चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे कौन? यहाँ पे आपका KNO3 है, NH4NO3 है, यानी अमोनियम नाइट्रेट है, पोटासियम नाइट्रेट। मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जो पानी में जाते के साथ पूरी तरह से क्या हो जाए? टूट जाए, यानी एक प्लस एक माइनस बन जाए, लेकिन वहाँ सेल में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक, इसका जो ये जो साल्ट ब्रिज का जो इंड है, मतलब जो किनारा रहता है, उसको पैक किया रहता है एक जेली लाइक सब्सटेंस से, जो किससे बना रहता है? अगर एंड अगर। ये एक अलगी है, ठीक है, बायोलॉजी वाले लोग अच्छे से समझते हैं। जेली से पैक किया रहता है, वो किससे रहता है? अगर अगर से। तो इसको आप रोक करके बड़े अच्छे से लिख लेंगे। फिर से बोलिएगा एक बार, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ होता है? टू सेपरेट हाफ सेल या इलेक्ट्रोड पे। जैसे इसको मेटालिक वायर से कनेक्ट करोगे, करंट फ्लो करेगा। अब कहता है इसमें एक और चीज कनेक्टर लगा रहता है, कौन? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। अब चलो इसका मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है। चलो, हमने बताया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, एनोड से कैथोड पे क्या गया था? इलेक्ट्रॉन। तो इधर जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट इसका उल्टा, कैथोड से एनोड पे कौन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। इधर जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इतना क्लियर है? हमने बोला कि इसमें क्या होता है? एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है जी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है, इसमें यही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। देखना गौर से, जिंक पे यहाँ पे देखो चार्ज कितना है? 0। जिंक कहाँ जा रहा था? Zn2+ में। तो बोलो, यहाँ चार्ज क्या हुआ? बढ़ा। चार्ज क्या हुआ? बढ़ा। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। कहाँ हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कॉपर का देखो 2+ से कहाँ जा रहा है? 0 में। चार्ज घटा, तो चार्ज का घटना रिडक्शन। अब चलो मेरे साथ इसको ढंग से बोलिएगा। एट एनोड, तो बोलो जी, एनोड हम आपको बताए कि ये कैसा टर्मिनल? निगेटिव टर्मिनल। कैसा टर्मिनल? निगेटिव टर्मिनल। सब कुछ ढंग से लिखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्या हुआ, वो जो जिंक का जो मेटल रड था, उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला, उसका Zn2+ आयन कहाँ चला गया? साल्ट सॉल्यूशन में। ये चीज समझ में आया? फिर से बोलो, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिंक का जो मेटल रड था, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके वहां साल्ट सॉल्यूशन में क्या हुआ? आयन डिस्चार्ज किया। अब आ जाओ एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। अब बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। इसमें होता है रिडक्शन। रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या होता है, यही जो कॉपर था एक्वस साल्ट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा, कॉपर 2+ जो था, ये कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? उस मेटल रड पे। ये दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ देखो, ये रिएक्शन हुआ एनोड पे, ये हुआ कैथोड पे। हम दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कहता है ऑपरेट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। दोनों को हम जैसे ही जोड़ देंगे तो बोलना, ये जिंक जो था सॉलिड में, ये चला गया Zn2+ एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ कॉपर 2+ था एक्वस वाला, वो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया, कहाँ चला गया? कॉपर सॉलिड में। अब बोला, इन दोनों इक्वेशन को हम जैसे ही जोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास? Zn2+, Zn सॉलिड, कॉपर 2+ एक्वस। इसको रिवर्सिबल साइन से दिखाओ। इधर Zn2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड। देखो तो मेरे पास वही सेल रिएक्शन मिला जहाँ से हम चले थे।
तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों रिएक्शन को मिला करके ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन बना था, यानी पूरा गैल्वेनिक सेल जो है उसमें दो पार्ट था, एक एनोड वाला और एक कैथोड वाला। एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन। दोनों को हम जब जोड़ दिए तो ये आपका मिला नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन। फिर से बोलना, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था? एक रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा था? रेडॉक्स रिएक्शन। बोलना, जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कहाँ पे? एनोड पे। कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। कहाँ पे? कैथोड पे। और इन दोनों को जब जोड़ दिए तो हमें वही नेट सेल रिएक्शन दिखाई दे रहा है जो आपको रिप्रेजेंट किया गया था। यानी ये प्रूफ करता है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इसी दोनों को मिला के रिडॉक्स बनाया, रेड और ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए रोक करके इसको लिख लीजिएगा ढंग से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉप। अब आज बीच में जो साल्ट ब्रिज लगा था, इसका क्या काम? यहां देखो, होता क्या है कि ये जो कॉपर रड था, ध्यान देना, ये जो कॉपर रड था कहाँ डिप्ट था? CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। सेम ऐसे यहां जो जिंक रड था ये कहाँ डिप्ट था? ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। मेरी बात को समझना, यहां कलर बदल लेते हैं। यहां देखो, ये ZnSO4 होगा तो ये क्या होगा? Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस के फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ जो ये जो मेटल रड था ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ छोड़ कौन गया? क्या छोड़ दिया? Zn2 प्लस यहाँ पे रिलीज करता चला गया। यानी कुछ समय के बाद इसके चारों तरफ कौन भर जाएगा? जिंक 2 प्लस आयन। कौन भर जाएगा? जिंक 2 प्लस आयन। फिर से देखना, ये जिंक जो है ये एक्स्ट्रा रिलीज कर रहा है। ये एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो कॉपर 2 प्लस आयन है, ये वाला कॉपर 2 प्लस आयन ये किस में जा रहा है? कॉपर में। यहाँ देख, ये जो कॉपर 2 प्लस आयन यहाँ पे रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके और कॉपर में चला गया, तो यहाँ पे कौन बच गया? SO4 2 माइनस। मेरी बात को समझना, कैथोड पे क्या हुआ? कॉपर 2 प्लस किस में डिपॉजिट हो गया? इस इलेक्ट्रोड पे। तो यहां से कॉपर 2 प्लस खत्म हो रहा है तो एक्स्ट्रा कौन बच रहा है? SO4 2 माइनस। यहां देखो, जिंक रड में से रिलीज कौन हो रहा है? Zn2 प्लस आयन। तो इस एनोड के चारों तरफ की क्या जम गया? प्लस। और इस कैथोड के चारों तरफ कौन जम गया? SO4 2 माइनस। होगा क्या कि अब ये सेल काम करना बंद कर देगा। क्यों? बोलो, यहाँ पे प्लस चार्ज अगर आएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। यहाँ देखो, इसके चारों तरफ अगर माइनस आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन। तो न ये आने देगा न ये जाने देगा, तो सेल काम करना बंद कर देगा। उसी को दूर करने के लिए बीच में आता है कौन? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में अभी हमने बताया क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो यहाँ पे KNO3, तो KNO3 है तो ये क्या रिलीज करेगा? K प्लस और NO3 माइनस। तो देखना यहाँ, ये जो माइनस वाला है वो इधर आएगा और प्लस वाला इधर जाएगा। तो देखो, प्लस वाला माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा और माइनस वाला प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे न्यूट्रलाइज होगा ये सेल फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो साल्ट ब्रिज का मेजर फंक्शन क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। यही आपका ऑप्शन में है लिखा हुआ। ये काम क्या करता है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर से बोलो, इस एनोड के चारों तरफ कौन जम गया? Zn2 प्लस आयन। इसके चारों तरफ कौन एक्यूमुलेट कर गया? SO4 2 माइनस। तो कहता है सेल स्टॉप्स वर्किंग after some time due to accumulation of Zn2 plus ion around anode and copper 2 plus ion around cathode। ठीक है,
तो ये सेल काम करना बंद कर देता है। अब कौन रोल प्ले करता है? ये साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में क्या बोले, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जैसे ही टूटेगा तो प्लस वाला न्यूट्रलाइज करेगा माइनस को और माइनस वाला न्यूट्रलाइज करेगा प्लस को। तो इसका मेजर फंक्शन देखो, फंक्शन में पहला है क्या कि साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बस यही टर्म को याद रखिएगा। ये करता क्या है? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। दूसरा देखो, तो जब करंट यहां से यहां आया तो यहीं रुक जाएगा, ये कंप्लीट नहीं था सर्किट। तो ये जब बीच वाला इस तरह से कनेक्ट कर दे तो नहीं लग रहा है कि अब सर्किट कंप्लीट हो गया ऐसे? यानी ये क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो दूसरा फंक्शन, साल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। चलिए रोक के लिखना होगा, एकदम ढंग से लिख लीजिएगा, एकदम ढंग से लिख लीजिएगा। इसको रोक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम हट जाएं तो अब कोशिश करना स्लाइड को वहाँ पे रोक लो और उसको ढंग से लिख लो। कोई भी चीज़ अगर बाय द वे ना समझ में आए तो उसको 2 बार सुनना, आई थिंक वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह से हम जैसे बता देते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको कोई दूसरे नहीं बताएंगे, बट आई थिंक हम जैसा बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके लहजे में आपको जैसा समझ में आ जाए उस तरह से हम आपको बता दें। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल देखो, व्हाट इज सेल पोटेंशियल? ऐसे समझना, कहीं अगर पोटेंशियल लिखा हो तो अपनी भाषा में समझो। हम ये नहीं कहते कि इसका लिटरल मीनिंग यही है, लेकिन अपनी भाषा में समझो ताकत, पावर। जैसे मान लो एक छोटा सा बैटरी है, देखते हो 1.5 वोल्ट का, एक बड़ा सा बैटरा जो देखते हो लगा हुआ उस 12 वोल्ट का रहता है। तो एक कहाँ 1.5 वोल्ट, एक बड़ा वाला 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का क्या है? ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक सप्लाई देगा, ये कम देर तक देगा और छोटा इक्विपमेंट चलेगा। बड़ा वाला से आपका एसी तक चल जाता है आज के डेट में। तो होगा क्या, सुनना, यानी कह सकते हो ये जो 1.5 वोल्ट का जो बैटरी 1.5 वोल्ट का, ये कमज़ोर है, कम ताकतवर है, और बड़ा वाला बैटरी ज़्यादा ताकतवर है। तो वही जो ताकत है उसी को एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिकली, किस में? पोटेंशियल में। किस में जी? पोटेंशियल में। तो अब बोलो, ये जो हम पोटेंशियल में एक्सप्रेस किए तो यही है सेल का ताकत, यानी सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है क्या? अभी हमने सीखा था कि एनोड से कैथोड में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन, और कैथोड से एनोड में कौन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, तो जिस ताकत से ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज़्यादा करंट का सप्लाई होगा। तो नहीं बोलोगे यही सेल का क्या है? ताकत। तो ये क्या है जी? इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल। ताकत किसका? इलेक्ट्रोड का, जिसके कारण ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। वो सेल का ताकत है, या एक हाफ सेल का ताकत है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है? सेल पोटेंशियल है जो ये 2 तरह का होता है, ध्यान से समझना। सेल पोटेंशियल 2 तरह का। हमने क्या क्या कहा? एक को कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक को कहा रिडक्शन पोटेंशियल। सुनना, ऑक्सीडेशन में क्या था? वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके कारण क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो कहोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जैसे हमने आपको अभी बताया था, क्या हुआ था? जिंक था आपका सॉलिड में, वो कहाँ जा रहा था? Zn2+ एक्वस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो ये जिस ताकत से हो रहा होगा उसी ताकत को हम क्या बोलेंगे? बोलो, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, और जिस ताकत के कारण होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बोलो यहाँ पे ये क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, जिसके कारण आपका
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, वही कॉपर वाला, कॉपर 2+ था, साल्ट सॉल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिट कहाँ हो गया, कैथोड पे। कहाँ पे हो गया था, कैथोड पे। तो फिर से बोलना, सेल पोटेंशियल कितने तरह का, मतलब सेल पोटेंशियल 2 हिस्से में बटा हुआ है, एक था ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा था रिडक्शन वाला। ये वो ताकत है जिसके कारण ऑक्सीडेशन होगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये वो ताकत होगा जिसके कारण गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी रिडक्शन होगा। चलिए रोक के लिखना होगा, ढंग से लिख लीजिएगा, इसको रोक के लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आइए, ये जो सेल का पोटेंशियल है, ये जो सेल का, किसी भी सेल का जो पोटेंशियल, वो 3 चीज पर डिपेंड करता है। पहला चीज क्या है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। प्रेशर का, जब कोई भी कंपोनेंट आपका गैसियस हो, इफ एनी कंपोनेंट इज गैसियस, अगर आपका कोई भी कंपोनेंट अगर गैसियस है तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। बोलो मेरे साथ, 3 फैक्टर पे कंसंट्रेशन ऑफ सेल डिपेंड किया, सॉरी सेल पोटेंशियल जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड किया। बोलो कौन कौन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। सेल पोटेंशियल 3 चीज पे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। अब ये जो सेल का जो पोटेंशियल बोले या ईएमएफ जिसको बोले, ये 2 तरह का हो सकता है। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन करोगे तो इसको बोलोगे ई नॉट सेल। कहीं भी देखो, पीछे भी कहीं भी, जैसे डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, तो ये सब बताता है क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन या प्योर कंडीशन को बताता है। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और अगर टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन होता क्या है, यहां देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए 1 मोलर, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री या इसी को बोलते हैं 298 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 एटीएम या 1 बार। फिर से बोलो, क्या क्या बोले, हमने कहा था कि जो सेल पोटेंशियल है 3 चीज पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। बोलो स्टैंडर्ड में कंसंट्रेशन कितना, 1 मोलर, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री या 298 केल्विन, और अगर कोई गैस होगा जैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होगा तो वहां पे प्रेशर कितना 1 एटीएम। और अगर इस कंडीशन में अगर आपका सेल होगा तो वहां का जो सेल पोटेंशियल होगा इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ई नॉट सेल। और इसी को जो हम डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड में तो इसको लिखते हैं ई नॉट सेल, और नॉन स्टैंडर्ड में इसको बोलते हैं ई सेल। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे है कि हम ये जो अभी अभी आपको हमने ये बताया कि ये जो ई नॉट सेल था यानी स्टैंडर्ड कंडीशन वाला जो सेल पोटेंशियल है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बोलो, सेल में क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो इन्हीं दोनों का ताकत को जोड़ दो, जिस ताकत से इलेक्ट्रॉन दिया और जिस ताकत से इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहां बोलो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो दिया, तो बोलो देता कहां था, एनोड पे, और प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लेता कहां था, कैथोड पे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो यही क्या बताएगा, सेल का पोटेंशियल। अब यही देखो, यही चीज कैसे आपको फार्मूला के टर्म्स में बुक्स में लिखा रहता है, इसको बिल्कुल क्लियर करना कि कैसे प्लस माइनस आता है। यहां देखो, तो इसी को ऐसा लिखा रहेगा ई नॉट एनोड, लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई नॉट कैथोड, लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन। लेकिन आपको जब भी आपको देखोगे कि पोटेंशियल का टर्म्स जब भी रहेगा तो सेम रहेगा, यानी कि ये दोनों या तो रिडक्शन में या तो ऑक्सीडेशन में। तो ये इसी को अगर जब हम रिडक्शन में लिखेंगे तो यहाँ देखना, ये अभी प्लस में था, ये किस में चला गया, माइनस में, माइनस ई नॉट एनोड। अब ये आ गया किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में, प्लस ई नॉट कैथोड, और ये अभी भी है रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से देखो कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे ये प्लस था लेकिन कौन था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में किए प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। फिर से देख, ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, इसको जैसे ही लिखे रिडक्शन में, ये प्लस वाला किस में आ गया, माइनस में। तो यहाँ आपका एक फार्मूला तैयार हो गया ई नॉट सेल निकालने का तरीका। इस प्लस वाले को आगे कर दो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
फिर से बोलो, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन दोनों का जो पोटेंशियल होना चाहिए किस में होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए, तो ये आपका एक फार्मूला मिल गया। इसी को देखोगे बुक्स में एक और लिखा रहता है, ई नॉट सेल निकालने का तरीका ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये दोनों होना चाहिए किसमें? रिडक्शन पोटेंशियल में। किसमें? रिडक्शन पोटेंशियल। इसको पहले समझो, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल जो हम दिखाए हैं, ये कैसे आप पहचानोगे कि दिया हुआ डाटा रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन वाला है, ये भी हम आपको पहचानना बता देते हैं। तो ये पहले फार्मूला याद कर लो, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये कैसे याद रहेगा? लोन लेफ्ट साइड में कौन था? एनोड। तो एनोड या बाद में याद रखो या लेफ्ट वाला बाद में याद रखो। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम साइड कर लेते हैं। चलिए, इसको समझिएगा। जैसे हम यहां नोट पे आपको बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन वाला है और कौन रिडक्शन। जैसे मान लो लिथियम लिखा गया है और यहाँ लिथियम प्लस लिखा गया है, ठीक है। तो शुरू में देखो, तो शुरू में चार्ज की कितना है? 0, और यहाँ चार्ज क्या है? प्लस। तो 0 से +1 में गया, बोलो चार्ज क्या हुआ? बढ़ा। चार्ज इंक्रीजेज, चार्ज इंक्रीजेज। और चार्ज का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। और ये देखो, ये जो इसका जो वैल्यू है ये आएगा +3.05, +3.05 वोल्ट। और ये जो है आपका ये वाला पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इलेक्ट्रोड। फिर से बोलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल छूट गया, पोटेंशियल ऑफ लिथियम इलेक्ट्रोड। चलो यहाँ देखो कैसे हम पहचाने। यहाँ देखो, यहाँ पे 0 से कहाँ जा रहा है? प्लस में। तो 0 से प्लस में गया, चार्ज क्या हुआ? बढ़ा। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, यानी ये जो पोटेंशियल दिया गया है ये है कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन। इसी को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन ई नॉट लिथियम यहाँ से प्लस वाला, इसको ले जाओ लिथियम 0 में। अब ये जो प्लस वाला है इसको माइनस में बदल दो, क्योंकि यहाँ पे उलट गया। देखो कैसे उल्टा, यहाँ चार्ज बढ़ा था, यहाँ पे चार्ज बोलो, इसमें चार्ज क्या हुआ? घटा। चार्ज डिक्रीजेज। गौर से देखना, यहाँ पे प्लस से चार्ज कहाँ जा रहा है? 0 में। चार्ज घटा। चार्ज का घटना रिडक्शन। चार्ज का घटना रिडक्शन। यानी ये जो पोटेंशियल आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन potential of lithium electrode, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इलेक्ट्रोड। फिर से देखो, यहाँ पे चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, तो ये दिया गया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला। यहाँ चार्ज घटा तो ये चार्ज का घटना क्या था? रिडक्शन। ये दिया हुआ था आपका रिडक्शन पोटेंशियल। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये कैसे आया? बिल्कुल क्लियर है। ई नॉट सेल बराबर बोलो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये निकालना सीख गए, ठीक। तो ये है नोट का पहला पॉइंट। चलिए स्लाइड को रोक करके बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट कहता है वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? जब वो सेल अपने आप काम कर रहा हो। अपने आप काम करने को बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। सेल अगर जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करते के साथ अगर करंट फ्लो करता हुआ आपको नजर आ गया, इसका मतलब वो अपने आप काम कर रहा है। अपने आप काम कर रहा है तो वहां पे हमेशा ईएमएफ का वैल्यू कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कहा इट मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल अगर आपको पॉजिटिव आता है, कैसा आता है? पॉजिटिव। यानी सेल जो है ये स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा है। यानी कहोगे सेल वर्क्स स्पॉन्टेनियसली, ये खुद ब खुद काम कर रहा है। इसको कोई एक्सटर्नली हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी अगर सेल अपने आप काम कर रहा हो तो एक चीज़ और याद रखिएगा, एक और टर्म होता है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है जिसे डेल्टा जी कहते हो, ये जो डेल्टा जी होता है ये हमेशा याद रखना, ये लेस देन 0, मतलब
ये भी इसका वैल्यू निगेटिव होगा और ईएमएफ का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। ये समझो फ्री एनर्जी निगेटिव कैसे होता है। यहाँ देखो, जैसे मान लो कोई भी पानी अगर हाईएस्ट ऊपर रखा हुआ है, कहीं ज़मीन से ऊपर रखा हुआ है, तो ये अपने आप ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। नीचे से ऊपर ले जाने में आपको एनर्जी लगेगा, लेकिन ऊपर से नीचे अपने आप आएगा। तो अपने आप जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होगा? निगेटिव। लेकिन ईएमएफ कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक, चलिए इस पॉइंट्स को देखिएगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, एनसीईआरटी में इसको जिक्र किया है। हमने क्या किया कि मान लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, उसका ईएमएफ कितना है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका वो क्या है? ईएमएफ कितना है? 1.1 वोल्ट। इसमें हमने एक एक्सटर्नल सेल लगाया, एक्सटर्नल सेल कनेक्टेड, जिसका ईएमएफ पहले लेते हैं, ये भी 1.1 वोल्ट है। ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम्हारा ताकत 1.1 वोल्ट, मेरा भी ताकत 1.1 वोल्ट। हम दोनों, अगर तुम उधर से आ रहे हो, हम इधर से आ रहे हो, तो दोनों का ताकत सेम होगा। तो ना तो अब तुम उधर से धक्का दे पाओगे, ना हम इधर से धक्का दे पाए। तो इसमें क्या होगा? सेल काम करना बंद कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। फिर से बोलो, सेल का जो ताकत था वैसे ही बाहर से जो सेल लगाए, दोनों का ताकत सेम है, तो दोनों का ताकत सेम हो गया, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या मिला? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। नो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट बराबर कितना हो जाएगा? 0। करंट बराबर कितना? 0। लेकिन अगर मान लो जो बाहर से सेल है उसका ताकत कम है, जैसे मान लो तुम लोग ताकत लगा रहे हो 1.1 वोल्ट और हम लगाए 1.1 वोल्ट से कम, तो क्या होगा? तुम लोग उधर से धक्का देते हुए आगे बढ़ जाओगे, यानी सेल जैसा था वैसे ही काम करेगा, भले उसकी ताकत घट जाएगी लेकिन सेल जैसा था वैसे ही काम करेगा। तो कहता है इस कंडीशन में क्या होगा? सेल वर्क्स एज गैल्वेनिक सेल। सेल वर्क्स एज गैल्वेनिक सेल, वो गैल्वेनिक सेल की तरह ही काम करेगा। मतलब क्या होगा? एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बोलो, कैथोड पे। इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा और जस्ट उल्टा डायरेक्शन में कौन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। यानी सेल यहाँ पे जैसा था वैसा काम करेगा जब एक्सटर्नल का ताकत क्या है? कम। इस तीसरे कंडीशन को समझो, जब ईएमएफ एक्सटर्नल सेल का क्या हो जाए? 1.1 वोल्ट से ज़्यादा। जैसे मान लो मेरी ताकत अब तुम्हारे से ज़्यादा हो गई तो हम तुमको धक्का दे करके पीछे पहुंचा देंगे, यानी तुम उधर से आना चाह रहे थे और उल्टा डायरेक्शन में चले गए, यानी रिवर्स हो गया। क्या हो गया? रिवर्स हो गया। समझना, यानी इस केस में क्या होगा? इस केस में डायरेक्शन ऑफ सेल रिवर्स्ड, तो रिवर्स हो जाएगा तो सेल कैसा काम करने लगेगा? सुनना, ये गैल्वेनिक सेल अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ सेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ सेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। यही मेन चीज था इसका। तो फिर से बोलो, अगर सेल अपने आप काम करेगा तो ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव। अगर एक्सटर्नल सेल जो कनेक्ट किए उसका ताकत अगर इसके बराबर हो जाए तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कम होगा तो जैसा था वैसा काम करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि जो बाहर वाला यही डोमिनेट कर जाएगा, तो तुमको धक्का दे देगा। तो धक्का दे देगा तो यहाँ सेल का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और सेल कैसा काम करने लगता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्लाइड को बजाता रोक करके लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने उसको डाटा लिख रखा है। अब इसको आपको समझना है। कहता है क्वेश्चन पहले पढ़ो, कैलकुलेट द ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको कहाँ निकालने के लिए? किसका? गैल्वेनिक सेल में, जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। देखो इसको समझना ढंग से, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो क्या है ना कि ये जो सेल का जो रिएक्शन है, वो देखो पहले सेल के रिएक्शन से अगर आप पहचानना मतलब निकालना अगर सीख गए तो एकदम बहुत आसान हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हड़बड़ाना नहीं, किसी चीज़ को सीखते वक्त कभी भी हड़बड़ाहट मत करो, एकदम आराम से सीखो। बोलो, शुरुआत में क्रोमियम पे चार्ज कितना? 0,
यहाँ पे कितना दे रखा है +3, बोलो 0 से कहाँ गया +3 में, 0 से कहाँ गया +3 में, चार्ज क्या हुआ बढ़ा। चार्ज का बढ़ना होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है जी ऑक्सीडेशन। बोलो क्रोमियम +2 से कहाँ जा रहा है 0 में, तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ घटा। चार्ज का घटना होता है रिडक्शन, चार्ज का घटना क्या होता है रिडक्शन। अब तुम ही लोग बोलो रिडक्शन कहाँ पे होता है कैथोड पे, कहाँ होता है कैथोड पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे, कहाँ होता है एनोड पे। तो आपको एनोड वाला मिल गया और कैथोड वाला मिल गया, यही चीज आपको समझना था। क्या क्या मिल गया एनोड वाला और कैथोड वाला। सेल के रिएक्शन से आप पहचान गए कौन कहाँ हो रहा है, कौन एनोड पे और कौन कैथोड पे। कैसे, फिर से बोलो चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला एनोड पे, चार्ज का घटना रिडक्शन और रिडक्शन वाला कहाँ पे कैथोड। क्लियर है। चलो हमने आपको सिखाया है E0 सेल बराबर क्या सिखाया है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। लेकिन ये दोनों पोटेंशियल किस में होना चाहिए रिडक्शन में, किस में होना चाहिए रिडक्शन में। ये दोनों पोटेंशियल किस में होना चाहिए रिडक्शन में। यहां देखना इसको चेक करो, ये जो डाटा दिया गया है ये डाटा आपको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में नहीं देने का मतलब क्या है कि वो आपको कहता है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के निकालो, ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखना सीख जाओ। यहाँ देखो यहाँ पे ये +3 से 0 में आया, चार्ज क्या हुआ घटा। यहाँ भी +2 से कहाँ आया 0 में, चार्ज घटा। हमने क्या सिखाया था चार्ज का घटना रिडक्शन, यानी कि ये जो पोटेंशियल दिया गया है गिवन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल, ये दिया गया पोटेंशियल किसमें है रिडक्शन पोटेंशियल में। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हमने अभी अभी आपको सिखाया कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हो जाएगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, और इसका कौन सा पोटेंशियल ले रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि इस कैडमियम का यहाँ देखो E0 कैडमियम 2+ से कैडमियम वाला लेना है, और एनोड पे था क्रोमियम वाला, तो E0 क्रोमियम 3+ से क्रोमियम वाला लेना है। मतलब दोनों जगह पोटेंशियल कौन होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ आ जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा। ओके चलो यहाँ देखो, बोलना इसका वैल्यू दे रखा है कितना -0.40 वोल्ट, माइनस इसका वैल्यू दे रखा है माइनस में कितना -0.74 वोल्ट। अब बोलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर है माइनस, यानी 74 में से 40 हटा दोगे तो यह आ जाएगा +0.34 वोल्ट आएगा। हो गया मेरा आंसर। यानी E0 सेल इस गैल्वेनिक सेल का कितना होगा +0.34 वोल्ट। तो वो कैसे निकाले एकदम ढंग से समझना। सबसे पहले रिएक्शन लिखे, रिएक्शन में क्या था चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला कहाँ पे एनोड पे, चार्ज का घटना रिडक्शन, रिडक्शन वाला कहाँ पे कैथोड पे। बस हमें मिल गया एनोड पे और कैथोड, एनोड का रिएक्शन मिल गया कैथोड का रिएक्शन। लेकिन हमें दोनों का कौन सा पोटेंशियल लेना था रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा लेना था रिडक्शन। हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया, बैठाया और मेरा क्वेश्चन बन गया। तो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन यही बेसिक को ही सीख सीख करके लोग थोड़ा सा फिर आगे चल के ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। इस एनसीईआरटी का इसी का ये दूसरा वाला पार्ट है जिसमें आपको सेम ऐसा रिएक्शन लिखा गया, ये डाटा आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालना होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर देगा तो ये डाटा दे रखा होगा। चलो इसको समझना। सबसे पहले ये जो सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन को आप फिर से एक बार लिखोगे, तो जैसे ही लिखोगे आपको नजर आया क्या, आपको नजर आया क्या, ध्यान देना। यहां पे चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, बोलना ऑक्सीडेशन वाला कहाँ पे एनोड पे, कहाँ पे एनोड पे। यहाँ चार्ज घटता हुआ नजर आया, चार्ज घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन, रिडक्शन वाला कहाँ पे कैथोड पे। बोलते चले जाओ। अभी अभी हमने सिखाया है, हमने क्या सिखाया E0 सेल, E0 सेल बराबर बोलो E0 कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। ये दोनों किस में होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल में, किस में होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल में। बोलो कैथोड वाला जो है, कैथोड वाला जो है ये कौन है सिल्वर वाला, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे चार्ज का घटना, यानी Ag+ से कहाँ जाना चाहिए Ag में, ठीक है। एनोड वाला कैसे लिखोगे आयरन वाला, यहाँ भी चार्ज घटना चाहिए, यानी Fe3+ से कहाँ जाना चाहिए Fe2+ में। चलो वहाँ देखो
डाटा जो दे रखा है, यहाँ भी चार्ज घट रहा है, यहाँ भी चार्ज घट रहा है। चार्ज का घटना क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल, यानी गिवन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। देखो हम इसको जानबूझ के यहाँ पे लिख रहे हैं इतना, ताकि आप समझो ये दिया गया पोटेंशियल कैसा है? रिडक्शन। कैसे रिडक्शन है? फिर से देखो, ये +3 से कहाँ जा रहा है? +2 में चार्ज घटा। ये +1 से कहाँ गया? 0 में। यहाँ भी चार्ज घटा। चार्ज का घटना रिडक्शन। इन दिस गिवन पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। चलिए यहाँ पे आई, सिल्वर वाला क्या है जी? +0.80 वोल्ट, माइनस यहाँ देखो ये वाला कितना था? ये भी प्लस में ही, तो 0.77 वोल्ट। इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 0.03 वोल्ट। आगे आंसर। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप ईएमएफ निकाल सकते हो। तो पहला हमने जहाँ तक अभी पढ़ा है, आपको हम सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ईएमएफ निकालना सिखाए, उसमें ईएमएफ ऐसे ही निकालते हैं बड़े आसानी से। कैसे? बोलो, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये क्लियर है? चलिए, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। फिर फर्दर हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पे, जहाँ पे फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग नॉन स्टिक्वेशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।